Previous session, we studied about the structure of judiciary, means Supreme Court at the central level. But in today's session, we will discuss about High Court at the state level. High Court, we know that High Courts is the highest judicial authority in the state and it functions under the supervision of Supreme Court. At present, there are 21 High Court in India. But in how many states are in India? There are 29 states and the courts 21. How it's possible? Because some high courts are common for 2 or more states, like Punjab and Haryana share a common high court in Chandigarh. Okay, and there is a common high court at Guwahati for the 7 northern eastern states like Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram and Arunachal Pradesh. In the same way, Bombay High Court is shared by Maharashtra, Goa, Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu. Kerala High Court has jurisdiction over Lakshadweep, while Kolkata High Court has jurisdiction over Andaman and Nicobar Island. ओके कहने का मतलब है 21 जो हैं हमारे पास हाई कोर्ट हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा जो स्टेट हैं वो एक ही हाई कोर्ट को, उनकी कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब 1 से 2 जो स्टेट हैं वो एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ कंपोजिशन? कंपोजिशन में क्या है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस जो हैं वो हो सकते हैं. हाई कोर्ट हमें पता ही है कि एक चीफ जस्टिस होता है, लेकिन जो अदर जजेस हैं उनकी जो गिनती है इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट. ठीक है, बिकॉज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जो हैं वो बड़े स्टेट हैं, इनमें जो जजेस की गिनती होगी वो ज़्यादा होगी, और गोवा जैसे छोटे स्टेट में जो जजेस की गिनती है वो कम होगी. ओके, द नंबर ऑफ जजेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा. यानी कि जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसकी जो अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा. लेकिन जो बाकी के जजेस हैं, अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के साथ इन कंसलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट के द्वारा जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है. उसके बाद है qualifications. Qualifications must be citizen of India, should have 10 years of experience as one advocate of a high court or 2 or more such court in succession. और टर्म क्या है? टर्म जैसे सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स तक अपनी डेजिग्नेशन पे रह सकते हैं, और यहाँ पे इनकी जो एज है दैट इज 62. तो 62 ईयर्स के बाद ये रिटायर हो जाते हैं. उसके बाद जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट. अब इनके क्या क्या पावर्स हैं? सबसे पहले ओरिजिनल जुडिक्शन. जनरली द जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ अपेलेट. वैसे तो कह रहे ये जो हमारी हाई कोर्ट हैं ये अपेलेट केस आती है, यानी कि यहाँ से लोअर जो कोर्ट हैं वहीं के जो हैं हमारे पास क्या आते हैं, केसेस आते हैं. बट every high court has a power to interpret the constitution, has power to issue writs and order for the enforcement of the fundamental rights. appellate jurisdiction का मतलब कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके अगर कोई पर्सन उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता देन दे कैन अपील इन द हाई कोर्ट. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन पावर. एडमिनिस्ट्रेशन पावर का मतलब कि हाई कोर्ट के अंडर जितनी भी कोर्ट्स आती हैं उनको सुपरवाइज करना, उनके कामों को कंट्रोल करना, ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आती हैं. उसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा मतलब कहते हैं. क्यों? बिकॉज इसके जो जितने भी जजमेंट्स हैं उनको एक रिकॉर्ड के तौर पे जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है. Why? Because if a person commit a contempt of high court, the court has the authority to punish him. Okay?